क्या कोई अंग्रेज अफसर जो भारतीय देवी देवताओं को अंधविश्वास समझता था, एक दिन उसी भगवान के आगे घुटनों के बल बैठ सकता है? ये कथा हमें ले चलती है 19वीं सदी के उस समय में, जब ओडिशा की पवित्र धरती पुरी में शंखनाद गूंजता था, जब लाखों श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने आते थे। और उसी पावन भूमि पर स्थित था दिव्य जगन्नाथ मंदिर। उसी समय वहां तैनात था एक कठोर स्वभाव का अंग्रेज अफसर, कैप्टन रॉबर्टसन। अनुशासन प्रिय, तेज स्वभाव और भारतीय परंपराओं पर हंसने वाला। वो अक्सर कहता, लकड़ी की मूर्तियों में भला भगवान कैसे हो सकता है। उसे भक्तों की भीड़ देखकर आश्चर्य होता था। उसे लगता था कि ये सब केवल भावुकता है, तर्कहीन आस्था। लेकिन समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। एक दिन अचानक उसकी पत्नी एलिजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। तेज बुखार, शरीर में कंपी और फिर बेहोशी। ब्रिटिश डॉक्टर बुलाए गए, दवाइयां दी गईं, लेकिन हालत बिगड़ती गई। एक रात डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, बहुत कम है। रॉबर्टसन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वो अंधविश्वास कहता था, अब वही धरती उसके सामने प्रश्न बनकर खड़ी थी। उसी समय एक वृद्ध स्थानीय सेवक ने साहस करके कहा, साहब, एक बार मंदिर के सामने जाकर प्रार्थना कर लीजिए। यहां के भगवान बड़े दयालु हैं। पहले तो रॉबर्टसन को क्रोध आया, पर जब इंसान टूटता है तो उसका अभिमान भी दरकने लगता है। रात के अंधेरे में वो चुपचाप मंदिर के सामने जा खड़ा हुआ। आकाश की ओर देखकर उसने कहा, अगर तुम सच में भगवान हो तो मेरी पत्नी को बचा लो, मैं मान जाऊंगा। ये प्रार्थना थी या चुनौती? शायद दोनों। उसी रात एलाइजा को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा एक सांवला बालक, बड़ी गोल आंखें, चेहरे पर अलौकिक मुस्कान। वो उसके सिर पर हाथ फेर रहा है, धीमे स्वर में कह रहा है, डरो मत, मैं आ गया हूं। सुबह जब रॉबर्टसन जागा तो उसकी पत्नी बिस्तर पर बैठी मुस्कुरा रही थी। बुखार गायब, कमजोरी समाप्त। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए। रॉबर्टसन के मन में हलचल थी, लेकिन उसका तर्क अभी पूरी तरह नहीं टूटा था। कुछ समय बाद पुरी में भव्य रथ यात्रा का समय आया। विशाल रथ, हजारों श्रद्धालु, जयकारों की गूंज, शंखनाद। रॉबर्टसन ने मन में सोचा, अगर यह सच में चमत्कार है तो मैं देखूंगा। जब रथ खींचने की बारी आई, हजारों लोग रस्सियां पकड़कर जोर लगाने लगे, लेकिन रथ 1 इंच भी नहीं हिला। रॉबर्टसन ने अपने सैनिकों को बुलाया, घोड़े लगाए गए, यहां तक कि हाथी भी लगाए गए, पर रथ स्थिर। भीड़ में धीमी फुसफुसाहट होने लगी। भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी रॉबर्टसन के भीतर कुछ टूट गया। उसे अपनी पत्नी का सपना याद आया, उसकी वह रात, उसकी चुनौती। धीरे धीरे उसने अपनी टोपी उतारी, भीड़ के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे जगन्नाथ, मुझे क्षमा कर दो। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, रस्सियां फिर खींची गईं और रथ आगे बढ़ने लगा। जयकारों से पूरा पुरी गूंज उठा। उस दिन के बाद कैप्टन रॉबर्टसन बदल चुका था। जिसने कभी आस्था का उपहास उड़ाया था, वही अब श्रद्धा से सिर झुकाता था। कहा जाता है कि उसने मंदिर के लिए दान दिया और हर वर्ष श्रद्धा से रथ यात्रा में उपस्थित रहता। भगवान को तर्क से नहीं, भाव से पाया जाता है। जगन्नाथ केवल लकड़ी की प्रतिमा नहीं, वे करोड़ों हृदयों की धड़कन है। जब अहंकार झुकता है, तभी चमत्कार जन्म लेता है। जय जगन्नाथ।